फेसबुक में लोड करते हैं, थोड़ा सा हाथ उठा देना। कौन कौन है आप लोग? हाथ बाबू हाथ उठा दीजिए आप लोग। कौन कौन है? 1 2 3 और कौन कौन है? ये 4। आप लोग ये संदेश को डालना, ठीक है? ये संदेश ऐसे संदेश बताने के लिए जा रहा हूं जो हमारे समाज के लिए अति आवश्यक है। चलिए, तो ऐसे मैं बात करने जा रहा हूं जो कि बहुत सारे लोगों की इच्छा है, और अभी हमारे वक्ता लोग भी बात किए थे कि हम लोग उरांव है तो उरांव ही बातें करना चाहिए। सचमुच उरांव है, उरांव में ही बातें करना चाहिए। लेकिन मैं इसलिए उरांव नहीं बात करता हूँ, वक्ता इसलिए मैं हिंदी में बात करने की कोशिश करता हूँ ताकि बहुत सारे हम लोग उरांव लोग हैं, वो लोग भी उरांव नहीं समझते हैं। बहुत सारे ऐसा संथाली लोग हैं, संथाली हो है, मुंडा है, खैरवार है, और हिंदू लोग भी है, मुसलमान भी है। सारे लोग आज चितरंजन उरांव यूट्यूब के माध्यम से सब देखते हैं और सब देख के धर्म के प्रति प्रेरित हो रहे हैं। यही वजह है कि मैं धर्म के ऊपर काम कर रहा हूं, और वो धर्म के ऊपर काम कर रहा हूं जो प्राकृतिक है। क्या है? प्राकृतिक है। और प्राकृतिक क्या सत्य है, उस सत्य की मार्ग पर दिखाने के लिए, सत्य की बातें बताने के लिए मैं उरांव में नहीं, मैं हिंदी में बातें करता हूं ताकि सबको एक बार समझ में आए। सब एक बार ताली बजा दीजिए, जोर से ताली बजा दीजिए, जोर से बजाओ झूम के। और मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 10 से 15 मिनट लूंगा। तब तक मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा उठ जाएं और थोड़ा सामने आ जाए। उठेंगे, हमारे समाज के लिए एक अच्छा संदेश जाएंगे। चौकला हुरमा चुहा और आमयम बच्चा पर्वती मैया की तंगा लतेहार से हेडी बना हुरमा के वीडियो बनना चाहिए। बिरसा यहाँ से लो ऊपर से, और यूट्यूबर है उनसे भी चाहेंगे कि ऊपर से लो बाबू, आप लोग ऊपर आ सकते हैं। बिरसा ऊपर आ जाओ आप लोग। मैं आप लोग से भी चाहेंगे, जो हमारे दोस्त लोग जो यूट्यूबर है उनसे भी चाहेंगे कि यहाँ स्टेज में आए और इस संदेश को इतना फैलाए, इतना आगे करे ताकि लगे कि यहाँ से बिरसा जी की अगुवाई में महान काम हो रहा है। और इतना जो भीड़ हुआ है, और माताएं से भी चाहेंगे जो खाना खा रखे हैं यहाँ गेट वगैरह में सारे बैठे हुए हैं या ये आसपास है, सारे लोग आए ताकि एक संदेश हम लोग दे कि यहाँ पर इतने लोग क्यों हैं, यहाँ इतने लोग क्यों हैं। मैं बिरसा जी से पूछना चाहूंगा, यहाँ पर इस सरना में पिछले साल मैंने आया था, उस समय इतना चरदीवारी नहीं था, भीड़ की चरदीवारी नहीं था। ये चरदीवारी कैसे बना और किस तरह से अगुवाई हो रहा है, किस तरह से नेतृत्व हो रहा है, किस तरह से समाज को गति मिल रहा है, और वो गति ऐसा गति कि सत्य की मार्ग हो। क्या मार्ग हो? सत्य की मार्ग हो। मैं उरांव हूं, इधर बात कर फुरमानी का वीडियो ले रहा, इधर नमाज। सभी लोग मेरा वीडियो को देखते हैं, सभी लोगों को कान तक, सभी लोगों का खोपड़ी तक क्या पहुंचाना है? सरना मां के प्रति प्रेम। क्या पहुंचाना है? सरना मां के प्रति प्रेम। चले पर ताली बजा दीजिए जोर से। तो मैं बिरसा जी से चाहूंगा जो संचालन कर रहे हैं, यहाँ से कैसे इतना सुंदर अच्छा माहौल बनाए, उस माहौल को बताए ताकि हम लोग दिखा सकते हैं कि आज ये सरना में कुछ नहीं था। एक साल पहले मैं आया था, बाउंड्री वगैरह कुछ नहीं था, और यहाँ इतना अच्छा माहौल कैसे तैयार हुआ, बताइए आप। आज हम लोग यहाँ इतना जनसंख्या हम लोग देख रहे हैं, बहुत खुशी लग रहा है। आज हमें इस बात से खुशी है कि आज हमारे गांव के जितने भी परिवार हैं, युवा साथी हैं और महिलाएं हैं, ये इसमें ये चरदीवारी में एक पैसा का जो इसमें खर्च किए हैं उनको हम गांव से तो मिला ही नहीं मिला, लेकिन हमारे बच्चियां लेडीज गांव अपना काम छोड़ के दूसरे गांव से एक मुट्ठा चावल और एक मुट्ठा धान लेके यहाँ आई और सारा पैसा को इस चरदीवारी में लगाई है। अगर हम मर्द होते तो इतना बड़ा काम नहीं होता, लेकिन वो बात भी नहीं है। युवा साथी हमारे गांव के हैं,
वो ये लोग भी हमें पूरा सहयोग दिए और उन्हीं की इच्छा के अनुसार आज सरना का चर्च दिवाली हो गया है और आज का हम उद्घाटन कर रहे हैं। और जो हम लोग जहाँ जिस स्थान पर पानी ढालते हैं वहाँ हमारी कहानी लोग बोले कि हम लोग मार्बल बैठाएंगे, तो हमको मार्बल बैठाएंगे तो फिसल जाएंगे ये सोच रहे थे, लेकिन फिर भी हमको पानी जब चढ़ते हैं ऊपर तो पानी रहता है तो फिसलने का डर लगता है। इसलिए बहने थोड़ा सा ध्यान से आप पानी ढालिएगा, क्योंकि पानी रहेगा तो कभी भी पैर फिसल सकता है। ये सुंदर है, अच्छा करने के लिए हम लोग इतना खर्चा किए हैं और हम लोग सरनमा के समीप आते हैं तो हमें दिल खुश हो जाता है। यही हमारी इच्छा है कि हमारा समाज के लोग देखें और सुने और देखें और हमारा समाज को कैसे रहना है, कैसे जीना है, दूसरे समाज के लोग इस तरह से जी रहे हैं उसी प्रकार हम लोग को अच्छा से जीना है। एक दूसरों को कमी को हम लोग को सब मिल के पूरा करना है। अभी देख आपका सही आपका पैसा लगा है, जो चारदीवारी लगा है बनना है उसमें आपका पैसा लगा है, हमारा पैसा नहीं लगा है। एक एक पैसा मिला के हम लोग ईटा गिराए, सीमेंट लाए, छाल लाए और इनका पूरा संदेश यहाँ के महिलाएं, यहाँ के बहनें और यहाँ के युवा साथी हैं जो हमें भरपूर सहयोग किए। तालियां बजाते हैं इनके लिए जोर से। ये है नेतृत्व करता। यहाँ हमारे वहाँ मुखिया साहब भी हैं, उनसे भी चाहेंगे थोड़ा सा आइए आप मुखिया जी आइए। ये गांव के मुखिया आज जितने भी नेतृत्व करता है राजनीतिक साइड से वो लोग को प्रत्येक बृहस्पतिवार को सरनामा आना चाहिए। मैं यही प्रयास कर रहा हूँ। मैं वहाँ ये भी चाहूंगा आप जहाँ भी रहें, जिस जगह पर रहें, लेकिन एक दिन सरना में आए। बहन जी के लेकर तालियां हो जाए। इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? आज 15 गांव के सरना पूजा स्थल में एक आदिवासी का एक जो धीर जो दिख रही है ये सराहनीय है, ऐसा होना चाहिए। हम लोग का इसलिए आदिवासियों का स्थिति इतना पिछड़ा था और पिछड़ा भी अभी पिछड़ा ही है, लेकिन प्रयास है हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने का ये प्रयास है। जो भी है हम लोग का एकता का प्रतीक है, हम लोग का श्रद्धा स्थल, हम लोग का जो हम लोग महान पंथरा जो भी है हम लोग एक उनको गाजिब के रूप में सभा में पूजा किया जाता है। सरमूल है, गंगा है, हम लोग का जो रीति रिवाज पूर्वजों का जो परंपरा के अनुसार हम लोग का चलता है वो ठीक से किया जा रहा है। 10 साल पहले हम लोग आदिवासी सब बिल्कुल इसमें भाग नहीं लेते थे। हम लोग आदिवासी लोग का पूजा स्थल कहाँ है, सड़क कहाँ है, सरना का साफ सफाई क्या ये कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन आज यहाँ उद्घाटन के जो हमको मौका मिला यहाँ पर आके दो विचार रखने के लिए रीति है आप लोग का। और कई 15 लोग के भूमि में वैसी जगह पर हम खड़े हैं जो मेरी सास की नैहर है ये, और भी अच्छा लगा कि आज हम यहाँ पर बोलने का मौका मिला और फिर हम आ भी गए। इस तरह हम लोग को साथ में आगे जरूर बढ़ना चाहिए। एक अफसोस की बात है, दुख की बात है कि हम लोग खंडित हो जाते हैं, खंडित नहीं होना चाहिए। हम लोग आदिवासी को जो आगे बढ़ता हुआ नहीं चाहता है। पहले तो आप लोग सब सुन चुके होंगे या फिर दादा लोग कहानी जो बताते होंगे कि हम लोग का पूर्वजों को कितना शोषण हुआ था, कितना परिस्थिति से झेलना और गुजरना पड़ा था। लेकिन भी पूर्वजों के समय में कुछ सुविधा नहीं थी, ना फोन, ना सिंचाई का व्यवस्था, ना रहने का कुछ भी नहीं। लेकिन अपने मेहनत के बल पर एक दिनचर्या का स्थापना उन्होंने किए और पढ़ा 21 पढ़ा 12 पढ़ा जो भी था उसके द्वारा हम लोग का एकदम मजबूत किया करते थे। और कभी भी किसी का कोई समस्या होने पर एक साथ में समस्या का हल किया जाता था। फिर हम लोग उसी परंपरा में आए ताकि हम लोग सब एक साथ छाया में रह के इस सरना माँ का जो स्थान है उसको सम्मान दे सके और हम लोग सरना कहला सके। ये सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से हम लोग सभी को एक
एकत्रित हो रहे हैं, एक पहचान मिल रहा है हम लोग को। नहीं तो इससे पहले हम लोग आदिवासी सबको कहीं भी कोई पोल बोल देता था, सुनने में अच्छा लगता था क्या? नहीं लगता। लेकिन इस तरह के हम लोग का असर पूरे झारखंड में, पूरे देश में इस तरह के प्रोग्राम में हो रहा है। लेकिन अभी सुनने के लिए मिलता है कि आदिवासी है, शर्मा है, तो अच्छा लगता है। हम लोग का पहचान होना चाहिए। यहाँ ये झारखंड में जो हुआ है, शुद्धिकरण जो हुआ है, अच्छा लगा, ऐसा होना चाहिए। और हम लोग जहाँ पर नहीं हुआ है, यहाँ ये सरकारी खर्च नहीं हुआ, जिसे अभी बताया गया ये जनता के बल पर हुआ है। तो हम लोग का जहाँ भी नहीं हुआ है, तो हम लोग का यही कोशिश रहना चाहिए कि हम लोग भी चंदा करके अपना पूजा स्थान जो है सरना है उसको घेरा करे। और हम लोग का साधना प्रार्थना जो है इसको परंपरा के द्वारा से हम लोग इसको आगे बढ़ाएं और इसका एक अलग पहचान बनाएं। बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन दीदी के नाम से तालियां बजा दीजिए जोर से। मैं दीदी से एक ही बात पूछना चाहूंगा कि हमारे संसद विधायक जो सरना से, आप भी राजनीतिक से अभी मुखिया हैं, तो सारे मुखिया को, सारे अधिकारियों को सरना में एक दिन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? इस चीज मेरा से 1 मिनट के लिए आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। सरना आना चाहिए, नहीं तो हम लोग केवल सदभुल में ही केवल होता था, पता ही नहीं चलता था हम लोग को क्या, हम लोग क्या धर्म मानते हैं। और एक बस मिलने का भी मौका नहीं मिलता था। हम लोग अपने अपने पर काम में व्यस्त थे। और इस तरह का करके जीते भी सरना में जो आया जाता है, तो एक अलग हम लोग का पहचान मिलता है कि हम लोग आदिवासी हैं, सरना पुजारी है, प्रकृति के पुजारी है। ये आना चाहिए, इसके माध्यम से हम लोग सब जोर से तालियां बजा दीजिए, जोर से। और दीदी को मैं धन्यवाद कहूंगा। आपका वक्त आएगा उसमें आप और बता दीजिएगा, ठीक ना? चलिए वो मैं आगे क्या एक मिनट, लातेहार से जो बच्चे आए हैं, लातेहार से जो बच्चे डांस किए थे, वो बच्चे को लेके उसका मां चले आएंगे। और हमारे युवा साथियों का कहना है कि टाइम हो चुका है और हमारे मेहमान आते ही हैं, लेकिन आज सरना चरदीवारी का उद्घाटन होना है। हम लोग आज हमारे यूट्यूब में काम करने वाले चित्ररंजन उराम जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आज का ये चरदीवारी का उद्घाटन कर रहे हैं। आइए आप सब आइए, आप सब अगुवाई कर रहे हैं, वो भी आए। पहाड़ तो लोग तो चले जो आपका संयुक्त रूप से आज इतना बड़ा काम हुआ है, तो आप भी आइए। जय धर्मेश, जय धर्मेश। खुश लगना चाहिए, खुशी का माहौल है, खुशी का माहौल है, सबको चेहरा खुश मिजाज, खुशनुमा और सरना में प्रेम होने की वजह से आज इतना लोग आए हैं। वही बताने का प्रयास करेंगे। अभी 2 मिनट के मैं बताऊंगा। जो बहने यहाँ खूब अपना काम धंधा छोड़ के अपना बहुत समय इसमें लगाई है, वे बहना से भी मैं अपील करता हूँ कि वे भी मंच में आए। जो गांव के जो बहने हैं फुल टाइम दिए हैं इसको बनाने में, उन बहनों से मेरा निवेदन है कि वे चले आएंगे। जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये महतो और पहाड़ और मुंडा है जो सारा गांव को अपने कब्जे में रखते हैं। अपना रीति रिवाज के अनुसार ये पूजा पाठ जे भी विधि व्यवस्था बनाने में पहाड़ महतो और मुंडा का ही पूरा हाथ रहता है। इन्हीं के माध्यम से पूरा गांव का संचालन होता है। तो फीता काटने से पहले ये जो अगुवाई करता, नेतृत्व करता और मुझे जो सम्मान दे रहे, मुझे सम्मान, आपका सम्मान, किसी को चिढ़ना नहीं है, हम लोग को आगे बढ़ना है। और सबके लिए एक बार ताली बजा दीजिए, इनके लिए खासकर सबके जोर से बजा दीजिए। आप लोग भी बजाइए, साथ साथ में इनका हौसला अफजाई होगा। और चलो जय धर्मेश। और फीता काटने से पहले मैं चाहूंगा थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आंख बंद कर लें।
और ये हमारे बच्ची है। इस बच्ची के बारे में मैं बताना चाहूँगा, और YouTube के माध्यम से मेरे लाखों आज फॉलोअर हैं, जो लाखों लोग मुझे देख रहे हैं और हर समाज के लोग देख रहे हैं। सबसे यही कोशिश करूँगा, ये बच्चियाँ थी, ये बच्चियाँ का बहुत ही डिस्टर्बेंस थी। इसका मम्मी है पार्वती, जो लाहौर लातेहार से है, काफ़ी परेशान थी और इसके ऊपर यहाँ से ही सरना से ठीक हुआ है। क्या नाम है आपका? अनु सृष्टि उरांव। इसका बहुत तबीयत खराब था, बहुत दर्द होता था, इसका मम्मी बहुत परेशान थी और मुझे बोले कि दादा हम बहुत परेशान हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। फिर हमारे बिरसा जी यहाँ से विनती भजन प्रार्थना करते थे, जैसा बताते थे वैसे करते थे, और कहीं न कहीं मेरे ऊपर भी सरना माँ का कृपा है, मेरे से बात की और वहां से भी मेरे बात को सुन के भी शायद मुझे लगता है कि भगवान का सरना माँ का कृपा हुआ होगा। चलिए फीता काटते हैं, उसके बाद में हम लोग शुरुआत करते हैं आगे की बात, ठीक है? जय धर्मेश, जोर से जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय सरना, जय सरना, जय सरना, जय सरना। काटेगा और ताली मारेंगे, सबसे ताली से गड़गड़ाहट। आज हमारे बीच में समाज सेवी चित्तरंजन उरांव द्वारा आज इस चरदीवारी का उद्घाटन हो चुका है। आप हमारे जितने भी युवा साथी हैं अपना अपना जगह लेके प्रोग्राम देखने के लिए बैठ जाएंगे।